So this is Kashif Shazad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline and we work as a Barful Education Services in Gujarat. लाइफ लर्निंग के चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी वीडियो लेकर। मोहब्बत, बड़े लोग सवाल करते हैं मोहब्बत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत है ही कुछ नहीं, कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत है लेकिन आजकल कोई मोहब्बत नहीं है। तो आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है कि मोहब्बत असल में है क्या? क्या ये मौजूद है, इसका वजूद है आज के दौर में, या पहले हुआ करता था आज नहीं है? तो ये सारे सवाल हम कोशिश करेंगे इस छोटे से क्लिप में कवर करें। ओशो की बुक औरत से इक़्तिबास लेकर कि वो कहता है कि महज शनासाई और हम सोचते हैं कि मोहब्बत हो गई है। हम सोचते हैं कि हम मिले और हमें मोहब्बत हो गई है। वो कहता है कि हमारे दरमियान सिर्फ शनासाई होती है तो हमें लगता है मोहब्बत हो गई है। शनासाई कुछ वक्त के लिए मिलने से भी हो सकती है, शनासाई आपस में फ़िज़िकल इंटरेक्शन से भी हो सकती है, जिनसी मिलाप से भी हो सकती है, वो भी शनासाई है। जैसे दो मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो वो चूँकि पहले एक दूसरे को नहीं जानते होते तो एक फ़िज़िकल रिलेशन कायम हो जाता है और उसको हम लोग ये समझते हैं कि वो मोहब्बत है। वो मोहब्बत नहीं होती, वो फ़िलहाल सिर्फ़ एक शनासाई होती है, थोड़े गहरे लेवल तक जाके एक दूसरे को जानने के लिए। समझ लें कि वो मोहब्बत की बेस बन सकती है, उसकी बेस पे आगे मोहब्बत डेवलप हो सकती है। हम बहन भाई हैं, आपस में एक दूसरे से शनासा होते हैं, खून का रिश्ता होता है, वहाँ से मोहब्बत डेवलप होती है, लेकिन वो भी शनासाई होती है, मोहब्बत नहीं असल में होती। माँ बाप औलाद पैदा करते हैं तो उससे वो कहते हैं जी हमें मोहब्बत है, वो असल में मोहब्बत नहीं होती, वो मलकियत होती है। तो हम ना मोहब्बत में मलकियत के कायल होते हैं कि जी बस हमारी मलकियत में रहे। बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, मियाँ बीवी से मोहब्बत करता है तो हम कहते हैं कि बस हमारे अंडर ही रहे, हमारे साथ ही रहे, हमारे से दूर ना रहे। जबकि असल मोहब्बत तो उसकी रूह है ना, वो कोई और चीज़ है। एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में गोशगुज़ार करता हूँ कि एक दरवेश की कहानी इन्होंने अपनी किताब में लिखी है कि वो करीबुल मर्ग था, आखिरी दिन आ चुका था। उस शाम उसकी आखिरी शाम थी, वो बस इतना वो करीबुल मर्ग था, उसके पैरोकार, उसके दोस्त यार जो भी हैं वो सारे उसकी तरफ हो लिए कि उसका पता कर लें कि ये जाने को है, मौत आने को है इसको। तो उसका एक बहुत पुराना दोस्त जो है ना वो बाजार की तरफ लपका। लोगों ने पूछा कि यार वो तो घर में बीमार है, तुम बाजार की तरफ क्यों लपक रहे हो? तो वो कहता है मुझे पता है वो बीमार है, मैं एक केक लेने जा रहा हूँ जो उसको बड़ा पसंद है, वो सारी ज़िंदगी वो खाता रहा, उसको बहुत पसंद है, तो मैं वो केक लेने जा रहा हूँ। लोग बड़े हैरान हुए, वो बाजार फिरता रहा, वो केक ना मिला उसको। तो वो चूँकि उस केक का रवाज नहीं रहा था उस बाजार में, तो वो उसने किसी न किसी तरह बंदोबस्त कर लिया। शाम को वो केक लेके पहुंचा तो उसने उसको केक दिया तो वो बड़ा खुश हुआ। केक खाने के बाद वो इस दुनिया फानी से कूच कर गया। तो इस सारी कहानी में मोहब्बत ये है कि आपको ये पता हो कि अगले को क्या पसंद है, बस बगैर इस नतीजे के, इस तवक्को के कि मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। आपको ये पता हो अगले की ज़ात को क्या क्या पसंद है या उसे क्या अच्छा लगता है, वो कहाँ पे कैसे एंजॉय करता है, कहाँ पे वो उसको दुख होता है, इन चीज़ों का ख्याल रखें। मोहब्बत मलकियत नहीं है, हमने मोहब्बत को मलकियत बना दिया है। हमने कहा जी हमें अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है तो वो हमारे अंडर रहें, हमें बहन भाइयों से मोहब्बत है तो वो हमारी बात माने, हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत है तो आजकल तो उनसे भी तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता हो जाती हैं कि वो हमें सहूलतें दें, वो हमें जायदाद दें, वो हमें हिस्सा दें, ये भी एक ज़रूरत है। तो ये असल में मोहब्बत नहीं, फिर ये ज़रूरत के सारे रिश्ते हैं। मोहब्बत इनमें कहीं नहीं है, पिनपती नहीं है, शुरू से आई ही नहीं होती, वो पैदा ही नहीं होती। खून है, रिश्ता है, शनासाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत से रिलेटेड है। आपने देखा होगा, आपने इर्द गिर्द, आपने ये इत्तेफाक शायद आपके साथ हुआ हो कि जो ही ज़रूरत ख़त्म होती है तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो मोहब्बत थी ही नहीं उसमें, उस रिश्ते में सिर्फ शनासाई थी और ज़रूरत थी।
جو بندہ جس کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. اصل محبت والے لوگ موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ہاں، لیکن اب وہ پھیل گئے ہیں، اب وہ قریب نہیں ہیں. آپ کو ایک جگہ سے اٹھ کے نکلنا پڑتا ہے، فیصلے کرنے پڑتے ہیں، پھر آگے جا کے کہیں نہ کہیں وہ کوئی محبت والے جو ہم خیال ہم نظریہ لوگ ملتے ہیں نا. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خون کے رشتے سب سے اوپر ہوں، نظریے کے رشتے سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو وہ نظریے والا رشتہ آپ کو تب ملتا ہے جب آپ اپنے گھر سے اٹھ کے نکلتے ہیں باہر، مختلف لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں. پھر آپ کو اصل میں پتہ چلتا ہے محبت کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، جینون عزت کیا ہے، شناسائی کیا ہے، ساری چیزوں کا آپ کو ریلائزیشن. لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں سارے فیملی سالوں سے، ایک ہی فیملی میں ایک ہی رشتہ دار، وہی کاروبار، وہی سب کچھ، تو پھر نہیں پتہ چلتا اس چیز کا. تو اصل میں یہ کلپ تھا محبت کے بارے میں تھوڑا بتانے کے لیے کہ محبت جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ شناسائی ہے، وہ ضرورت ہے، چاہے وہ جس قسم کی بھی ضرورت ہو. جو اصل محبت ہے اس میں ملکیت نہیں ہوتی، اس میں آزادی ہوتی ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہو آپ اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہو، آپ اپنی محبت کو انجوائے کرتے ہو، آپ اس کی ملکیت کو انجوائے نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے.